बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2025 के संदर्भ में एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर। देखिए, ये आज की अपडेट है और इसमें आपको समझना चाहिए कि कब आपका एडमिशन होगा कब नहीं होगा। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश भवन से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी तेज, अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगे आवेदन। ठीक है, आवेदन देखिए कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आपको पता है कि अप्रैल के द्वितीय वीक से जो है, यानी कि सेकंड वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होंगे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एडमिशन का ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए, एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, अगर की पॉइंट्स आप समझ लोगे, कुछ ही पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो उसको अगर आप समझ लेते हो तो आपका फिर कल्याण हो जाएगा। 3 पार्ट में आपको मैं समझा दूंगा और ये पूरी अभी देखिए बहुत लंबी अपडेट आई हुई है, तो उसको मैं समझाऊंगा। लेकिन मैं पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ कि 3 पार्ट में यहाँ पे एडमिशन बटा होता है। ठीक है, पहला होता है एंट्रेंस। ठीक है, उसके बाद होता है आपका यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह होगा, उसके बाद आपका फिर एडमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो एंट्रेंस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पीजीएटी, पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, पीजीएटी इसको बोलते हैं। अब पीजीएटी में अब मान लीजिए आपको एमए करना है या कुछ भी करना है, 60 से अधिक कोर्सेज हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि क्या क्या कोर्सेज है कैसे, मैंने मेरी प्लेलिस्ट है चैनल पे पीजीएटी पीजी एंट्रेंस करके। ठीक है, तो पीजी एंट्रेंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक करोगे तो 60 कोर्सेज के बारे में बताया है, कितने कोर्सेज होते हैं, पीजीएटी 1 क्या, पीजीएटी 2 क्या, बहुत सी चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ की लिंक दूंगा आपके सिलेबस की, आप उससे भी पता कर सकते हो। अभी समझो, मान लो आपको पता चल गया एंट्रेंस होता है पीजीएटी, इसकी प्रिपरेशन के लिए केवल आपको बुक लेनी है, कौन सी, प्रकाश पब्लिकेशन की, पुष्कर पब्लिकेशन की। ये याद रखना, हर एक का एग्जाम पैटर्न अलग होता है। बीएड का अलग होता है, एमएड का अलग होता है, एलएलबी का अलग होता है, एलएलएम का अलग होता है, एमए का अलग होता है। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज यानी आईपीएस कोर्सेज का अलग होता है, सबका पैटर्न अलग अलग होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पैटर्न क्या है? सिंपली कुछ करना नहीं है, डिस्क्रिप्शन खोलना है अपने सिलेबस की, यानी अपने विषय की। आप जैसे मान लीजिए बॉटनी है आपका, एमएससी आपका, बीएड है, तो वो सबकी लिंक नीचे है, आप जाएंगे सिंपली आपको वहाँ पे सिलेबस भी अपना मिलेगा। ठीक है, सिलेबस के साथ साथ आपको एग्जाम पैटर्न मिलेगा, उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि उस विषय में सीट्स कितनी है, फीस उसकी कितनी होती है एडमिशन की। ठीक है, उसकी कट ऑफ कितनी जाती है, उसका हाईएस्ट स्कोर कितना जाता है। ठीक, वो कितने कॉलेजेस में अवेलेबल है, बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेगी। बहुत ही ना डिटेल नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। और आपके मन में ना बच्चा कोई भी सवाल होगा कि ये चीज़ पूछेंगे पता चलेगा कि नहीं चलेगा, 110% है। लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अभी क्या है, एनुअल एग्जामिनेशन भी चल रहा है यहाँ पे, तो व्यस्तता ज़्यादा है। लेकिन ये है कि जैसे ही अप्रैल लास्ट में मतलब मान लीजिए अप्रैल के मतलब बोला जाए ना दूसरे सप्ताह में शुरू होंगे आवेदन, तो अगर फॉर्म आ जाता है तो हम पूरा फोकस करेंगे और आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझाएंगे, बताएंगे। अभी क्या करना है, बुक ले लो। बुक अभी मार्केट में देखिए अवेलेबल है नहीं। ठीक है, पार्ट इसमें याद रखना, जैसे एंट्रेंस का पैटर्न होता है पार्ट 1, ठीक है, और पार्ट 2 यही आपका पेपर होता है। नहीं, ठीक है, तो पार्ट 1 में जीके जीएस आपके आ जाते हैं, जीके जीएस रीजनिंग हिंदी इंग्लिश। ठीक है, ये सब पार्ट 1 में आ जाते हैं। पार्ट बी में आप जिस विषय से एंट्रेंस देने जा रहे हैं, मान लीजिए ज्योग्राफी से कोई देगा, कोई हिंदी से देगा, कोई एमएससी कर रहा है तो फिजिक्स से देगा, तो उस विषय विशेष से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन इधर रहेंगे, 50 क्वेश्चन इधर रहेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ रहता है। पार्ट 1 की बुक मैं इसलिए बात कर रहा हूँ इस पर, क्योंकि पार्ट 1 की जो बुक है वो मैंने अपलोड कर दी टेलीग्राम पे, आप जाके वहाँ सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। सिलेबस भी अपलोड मैंने किया है, आप सर्च करोगे ना फाइल पोर्शन जाके पीजीएटी ऐसे करके, तो आपको वहाँ पे सिलेबस और पार्ट 1 की बुक सब मिल जाएगी। ठीक, परेशान मत होना, डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोज़ है उसको भी देख लेना। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी मिनिमम, और या कहा जा सकता है इसको जो है समराइज़ करके, क्या इसकी जानकारी, कैसे आपको तैयारी करनी। बैच वगैरह बच्चा मत खरीदना। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी पैसेंजर टाइप के लोग आएँ और आपसे कहें कि देखिए ये बैच खरीदिए, ये होगा 500, कुछ नहीं, बिना बैच के भी आप अच्छे से एडमिशन ले सकते हैं अगर आप मेरा भरोसा बनाए रखेंगे तो। बाकी आपके माँ बाप को पैसा बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बचा के चलिएगा। शुरू से बोल रहा हूँ, आप मेरे सब्सक्राइबर बनो मत बनो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक सही दिशा निर्देशन में आगे बढ़ो, जिससे कि आपका जो ये सफ़र है वो जो है सफल हो सके। ठीक है, जो विश्वविद्यालय में अभी आप प्रवेश प्रक्रिया का सपने देख रहे हैं, वो आपको बाद में यकीन हो कि हम सही व्यक्ति के मार्गदर्शन में आगे चले थे। चलो अपडेट बताते हैं सीधा। यहाँ देखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी तेज, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में शुरू हो जाएंगे आपके आवेदन। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की योजना बनाई है। प्रशासन ने इस बार प्रवेश प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए विशेष रणनीतियां अपना रहा है, ताकि नए सत्र की कक्षाएं बिना किसी देरी से शुरू हो सके। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से अगर देखिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है, तो मई में आपका कहीं ना कहीं पूरा फॉर्म भराया जाता है। जून के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है, जून के लास्ट वीक में आपके रिजल्ट वगैरह आ जाएंगे। जुलाई सेकेंड वीक तक आपके एडमिशन स्टार्ट होने लगेंगे। अगस्त मिड वीक से फिर आपकी कक्षाएं चलने लगेंगी। इस तरह का पूरा फिर प्रोसेस होगा। अभी से मैं संभावित बता दे रहा हूँ।
देखिए लिखा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की योजना है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह से पीजी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसमें छात्रों को पर्याप्त समय मिलेगा। प्रवेश प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी की जा सकेगी। प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग तिथियां जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। ठीक है, अब इसको आगे भी समझाते हैं। विश्वविद्यालय स्वयं आयोजित करेगा प्रवेश परीक्षा, इसको ध्यान रखिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय खुद प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा का आयोजन कुल 8,000 सीट के लिए किया जाएगा। 8,000 सीटों के लिए किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया इस साल परीक्षा का पैटर्न पिछले वर्ष का समान ही रहेगा, जिससे छात्रों को तैयारी करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो आप लोग एग्जाम को जो पैटर्न जो पहले मैंने बनाया था 2024 वाली वीडियो, उसको जा के देखो जल्दी जल्दी। ठीक है, पीजी अब जिसको देखो भैया टॉप करना है, अच्छा नंबर से रैंक लाना, मेन कैंपस में एडमिशन चाहिए, तो भैया तैयारी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और कोचिंग वोचिंग से कुछ नहीं होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोचिंग लेकर ना हमने एडमिशन लिया था, ना जो कोचिंग करा रहा है वो एडमिशन लिया था। ठीक है, तो सब सेल्फ स्टडी के माध्यम से आगे आते हैं। कहते हैं कि क्या सफलता पाएगा जो निर्भर रहता है गैरों पर, सफलता उसके कदमों में है जो अडिग है अपने पैरों पर। तो ये चीजें हैं। अब देखो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में परीक्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, PGAT1 क्या है, ये PGAT1 में जितने कोर्सेज आते हैं, अब इसमें समझना पड़ेगा PGAT1 क्या PGAT2 क्या। आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छे समझाएंगे, और वीडियो बना के मैंने एक समझाया था जिसमें PGAT आप जाओगे ना PG एंट्रेंस वाली प्लेलिस्ट में, उसमें एक वीडियो होगी PGAT1 वर्सेस PGAT2। उसमें मैंने डिटेल बताया कि क्या अंतर होता है, कौन कौन कोर्सेज इसके अंतर्गत आते हैं, क्या नहीं आते, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो याद रखना PGAT1 क्या है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती है। PGAT2 में जितने कोर्सेज होते हैं उनकी केवल ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होता है। देखो लिखा है ऑनलाइन मोड में किसका होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के पाठ्यक्रम की परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगी। IPS में इसमें MWOC आ जाता है, MCA आता है। ठीक है, ये सब कोर्सेज आ जाते हैं इसके अंतर्गत, और भी कोर्सेज हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में PG का अन्य 60 पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जाती है। ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखो एक चीज़ लिखी है PGAT फर्स्ट, और जिसकी ये लो है ना PGTE, तो ये है PGAT। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना। PGAT फर्स्ट PGAT2 के तहत होगा प्रवेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय PG पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित कर प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करेगा। PGAT फर्स्ट, इसमें 32 पाठ्यक्रम शामिल होंगे। इसमें लॉ सहित अन्य प्रमुख लॉ यानी कि LLB LLM ये सब परीक्षा के लिए विस्तृत गाइडलाइन जल्द ही जारी की जाएगी। ठीक है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लिखा है, और PGAT2 में इसमें 24 पाठ्यक्रम शामिल होंगे। इनमें BEd MAd MBA जैसे प्रमुख विषय शामिल होंगे। ठीक है, यानी कि देखो PGAT2 में जो कोर्सेज आते हैं ना, उनको करने के लिए आपको विषय में विशेषज्ञता होना अनिवार्य है। यानी कि मान लीजिए MBA वही कर रहा है जिसने BBA किया होगा। ठीक है, MAd कर रहा है वो जिसने BEd किया होगा। इस तरह से चीज़ें हैं। ठीक है, तो MSc के कुछ कोर्सेज होते हैं, उनको करने के लिए आपका BSc होना ही चाहिए, ऐसा होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और सभी आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। आप चैनल से जुड़े तो आपको वैसे ही परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समय सीमा के भीतर पूरी होगी प्रवेश प्रक्रिया, ये चीज़ें हैं। ठीक, और बाकी छात्रों को सलाह है आवेदन प्रक्रिया पर नजर रखिए। बाकी इससे ज़्यादा कोई अपडेट है नहीं, यही पूरी अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है। 2 काम कर लीजिए, अब बुक पता करिए प्रकाश पब्लिकेशन की, पुष्कर पब्लिकेशन की, उसको ले लीजिए और अपने सब्जेक्ट की तैयारी करिए। एग्जाम पैटर्न की वीडियो देख लीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए। ठीक है, इंस्टाग्राम से जुड़िए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे और पूरी प्रवेश प्रक्रिया पे हमारी कवरेज में रहेगी। बहुत सही चैनल पे आप जुड़े हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सबसे भरोसेमंद चैनल है। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपको फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। मैं हमेशा कहता हूँ अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश की आस तो हम पर रखिए विश्वास। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।